ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ये ब्रह्मणो जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ ब्राह्मण षष्ठी व्यक्ति होकर के समास हुआ। षष्ठी कर्तृकर्मण कृति षष्ठी समास है, क्योंकि जिज्ञासा शब्द का अर्थ इच्छा। इच्छा है विषय ज्ञानजन्य, तो विषय की इच्छा का कर्म इच्छा का यहाँ कर्म है ज्ञान, ज्ञान का कर्म है ब्रह्म। इस प्रकार कर्म ब्रह्म होने से कर्म की जिज्ञासा है, तो षष्ठी से कर्मेव सत्यावाच्यम न शेष इति, यहाँ तक हुआ था। इसके ऊपर शंका है, ननु प्रमाणादिकम अन्यदेव तत्कर्मास्तु, तत्कर्म तस्या जिज्ञासा है कर्म। ब्राह्मणों जिज्ञासा, ब्राह्मण षष्ठी करेंगे, कर्मणि षष्ठी करो, तो ब्रह्म को यहाँ षष्ठी करना जरूरत नहीं है, चतुर्थ से हो जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म का कर्म कह करके जिज्ञासा कहते हैं, किंतु जिज्ञासा का कर्म ब्रह्म नहीं मानेंगे। अन्य देव, ब्रह्म से भिन्न जिज्ञासा का कर्म ब्रह्म नहीं, अन्य देव। अकस्मात अन्य ब्रह्मण, ब्रह्म से भिन्न। ब्रह्म से भिन्न क्या है? प्रमाणादिकम, प्रमाण ब्रह्म का लक्षण युक्ति साधन, ये कोई कर्म हो जाएगा। ये सब कर्म प्रमाणादिकम, एक नहीं, लक्षण युक्ति साधन प्रमाण सब ये कर्म हो जाएगा जिज्ञासा का। तत्कर्मास्तु, तो फिर ब्रह्मणो जिज्ञासा, तो ब्रह्म जो श्रुत है उसको क्या करेंगे कि शेष षष्ठी करें तो ब्रह्म होता है शेषी। शेष षष्ठी कहें तो शेषी है ब्रह्म। ब्रह्म संबंधी प्रमाण लक्षण युक्ति साधन की जिज्ञासा, तो ब्रह्म संबंधी कौन से संबंध कस्य? ब्रह्मण, तो ब्रह्म संबंधी हो जाएगा, शेषी हो जाएगा। शेषित्व न ब्रह्म का संबंध हो जाएगा। ब्राह्मण जिज्ञासा शेषित्व न ब्रह्म का संबंध हो जाएगा। अर्थात यहाँ ब्राह्मण षष्ठी जो करेंगे, शेष षष्ठी करना। षष्ठी तो है, शेष षष्ठी करना, कर्मणि षष्ठी नहीं। शेष षष्ठी करेंगे तो ब्रह्म कर्म सीधा नहीं हुआ, ब्रह्म है संबंधी। ब्रह्म संबंधी होने से कर्म तो है, जिज्ञासा का कर्म ब्रह्म नहीं। जिज्ञासा का कर्म प्रमाण लक्षण युक्ति साधन आदि ये कर्म हो, अब ब्रह्म संबंधित तो संबंध हो जाएगा, तो शेष षष्ठी करो। ऐसे शंका होने से तत्र तत्र तस्याम सत्याम शंकायाम सत्याम, इस शंका होने पर कहते जिज्ञासांतर अनिर्देशाच, भाष्य में जिज्ञासा अपेक्षा जिज्ञासाया, जिज्ञासा है जिज्ञासा कर्म की अपेक्षा उसके होने से कर्मणि षष्ठी यहाँ तक हुआ था। इसके पर शंका हुई, प्रमाणादि कोई जिज्ञासा का कर्म हो जाए कि जिज्ञासा अंतर से अनिर्देशाच, अन्य जिज्ञासा का निर्देश नहीं किया गया, नहीं कहा गया। जिज्ञासा कर्म की अपेक्षा, कर्म जो ब्रह्म साक्षात श्रवण होता है वही कर्म होगा। तो श्रुतम कर्मम त्यक्त्वा, जो ब्राह्मण है श्रुत है कर्तृकर्मण कृति, श्रुत से कर्मणि षष्ठी ब्रह्म,
उसको छोड़ करके अश्रुतम प्रमाण लक्षण आदि कल्पना करना, अन्यत कल्पयन। श्रुतम कर्म ब्रह्म को छोड़ करके ब्रह्म से भिन्न जो कल्पना करेंगे प्रमाण लक्षण युक्ति साधन आदि, ये अश्रुतम है। श्रुतम त्यक्त्वा अश्रुतम कल्पयन, जो श्रुत है साक्षात उसको छोड़ करके अन्य कल्पना करेगा श्रुत। ऐसा करने से क्या होगा? ये न्याय है कि लौकिक न्याय, पिंडम उत्सृज्य करं लेढ़ी, पिंडम लडवा दिए पिंड, उसको छोड़ करके हाथ को चाटता है कोई। हाथ में पिंड है, उसको नहीं दिखाया हुआ है कि ये क्या है, ये दिखता है कैसे कैसे दिखता है। निंदा करने के लिए क्या कि ये पीला पीला दिखता है, क्या है, क्या ये काला काला क्या दिखता है, गुलाब जामुन दिया नहीं, ये काला काला ही दिखता है, फेंक दिया। और रसगुल्ला दिया, अरे ये तो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, क्या है। पिंडम उससे दोष देकर छोड़ दिया और हाथ चाटता है। बुद्धिमान है ना, जो हाथ में प्राप्त था उसको छोड़ करके चाटता है, ये न्याय आ जाता है। इति न्यायम अनुसरती, ये न्यायम अनुसरती, न्याय के पीछे ये कल्पना करने वाला इसी न्याय के पीछे श्रुतम कर्म को छोड़ करके अश्रुत प्रमाणादि कल्पना करता है। ये कर्म जिज्ञासा का कर्म प्रमाणादि, प्रमाण लक्षण युक्ति साधन, ये इति ये अभिप्राय है। इसलिए ब्रह्म कर्म है। अभी इसके ऊपर फिर पूर्व पीछे शंका करता है। गूढ़ाभिसंधि संकते, संकते संक्यते है क्या, संकते गूढ़ अभिसंधि अस्य, उसका अभिप्राय गूढ़ है, स्पष्ट नहीं करके शंका करता है। ननु कह करके, ननु शेष शक्ति परिग्रह भी ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्म तो न विरुद्धते। शेष शक्ति करेंगे तो भी जिज्ञासा का कर्म ब्रह्म रहेगा, कोई विरुद्ध नहीं। आप जिज्ञासा का कर्म ब्रह्म कहना चाहते हैं, ठीक है। शेष षष्ठी करेंगे तो भी संबंध सामान्य में षष्ठी, शेष षष्ठी करेंगे तो शेषे क्या सूत्र, षष्ठी शेषे, क्या सूत्र, षष्ठी शेषे, इसे उससे षष्ठी करेंगे। शेष मतलब संबंध सामान्य, संबंध सामान्य प्रतीत होता है तो सामान्य कहेंगे तो कि विशेष की आकांक्षा है। संबंध सामान्य जो है तो कौन सा संबंध है, विशेष की आकांक्षा होगी, विशेष की आकांक्षा उनसे वो कर्म हो जाएगा। संबंध सामान्य से विशेष निष्ठत्वात्, सामान्य संबंध विशेष में विशेष निष्ठा से, विशेष में स्थिर होता है, कोई विशेष ही होगा। कोई कह दिया, कोई व्यक्ति गौ कह दिया, गौ तो सामान्य बहुत है, किंतु कोई भी गौर आगच्छति, आगच्छति कहते सारे गौ नहीं, कोई विशेष गौ है। मनुष्य कह दिया तो मनुष्य तो है, किंतु कोई विशेष कौन मनुष्य, तो कोई विशेष है। जहाँ सामान्य होता है वो विशेष निष्ठ है, विशेष। घट में रूप है, रूप सामान्य रूप कौन से, कोई विशेष रूप है, सब रूप नहीं, विशेष निष्ठ, विशेष में सामान्य रहेगा। निर्विशेषम न सामान्यम, विशेष के बिना सामान्य नहीं होगा, कोई विशेष होगा। इसलिए षष्ठी शेष करेंगे तो संबंध सामान्य में तो षष्ठी हुई, संबंध सामान्य फिर क्या करेंगे, वो कर्म रूप संबंध करेंगे, कर्म संबंधी कर्म हो जाएगा, ये कर्म हो जाएगा, ये तो कर्म षष्ठी हो जाएगी। नहीं कर्म षष्ठी नहीं, षष्ठी तो शेष षष्ठी, किंतु जिज्ञासा का कर्म ब्रह्म हो जाएगा। जिज्ञासा के संबंधी है ब्रह्म, और संबंधी है तो कौन सा संबंध, वो कर्म रूप संबंध, विशेष संबंध हो जाएगा। इसलिए जिज्ञासा कर्मत्वम ब्रह्मण न विरुद्धते, क्योंकि संबंध सामान्य विशेष निष्ठ होता है, ये शंका है पूर्वपक्षी की। टीका में षष्ठी शेष इति विधानात्, सूत्र है पाणिनि सूत्र, षष्ठी शेष, ये षष्ठी का विधान किया गया शेष में। षष्ठ्या संबंध मात्रम प्रतीतमपि, षष्ठी विभूति से प्रतीत ज्ञात क्या होता है, संबंध मात्रम, संबंध सामान्य, सामान्य संबंध ज्ञान होने पर भी कोई विशेष की आकांक्षा होगी, कौन सा संबंध है। संबंध कहेंगे तो संबंध बहुत है,
जैसे पितृपुत्र संबंध, गुरु शिष्य संबंध, इसी प्रकार संबंध बहुत है। स्वस्वामी भाव संबंध, वहाँ वर्ण में भी संबंध किस प्रकार, इसके वर्ण क्या संबंध है, बहुत संबंध है। तो संबंध सामान्य प्रतीत होने से विशेष की आकांक्षा होगी। कौन सा संबंध है? कोई व्यक्ति कहता है ये हमारा संबंध है, उनके साथ हमारा संबंध है। संबंध है तो क्या संबंध है? विशेष की आकांक्षा है। कोई हमारा ये संबंध उनके साथ है, कौन सा संबंध है, क्या संबंध है? तो संबंध विशेष की आकांक्षा होती है। सामान्य प्रतीत होने पर भी विशेष की आकांक्षा होगी। विशेष की आकांक्षा होने पर यहाँ जिज्ञासा है, इच्छा। इच्छा सकर्मक है, सकर्मक क्रिया है इच्छा जिज्ञासा। सकर्मक क्रिया सन्निधानात् कर्मत्वे परिवर्ष्यति। जिज्ञासा सकर्मक क्या, जिज्ञासा इच्छा, सन प्रत्येगात् इच्छा सकर्मक है। सकर्मक होने से कर्म कर्मत्वे परिवर्ष्यति, विशेष संबंध कर्मत्व, कर्म क्रिया संबंध। जिज्ञासा है क्रिया, उसका कर्मत्व ब्रह्म में आ जाएगा, तो कर्मत्व आ जाएगा। इतने पूर्व पक्षी की शंका है। उसका अभिसंधि कुछ गूढ़ है। आगे अभिसंधि क्या है, किस अभिप्राय से क्या होता है, अभिसंधि प्रकट करेगा। जो अभिसंधि प्रकट कर कहेगा तो सिद्धांत उसके अनुसार उत्तर देगा। जो अभिसंधि उसका अभिप्राय जो है पूर्व पक्षी का कहता है, अभी अभी स्पष्ट हो जाएगा। अभिसंधि अभिप्राय को कुछ छिपा करके रख करके अभिप्राय से शंका करता है। तो उसके जो अभिप्राय कुछ विशेष है उसको सिद्धांती जानता है, समझता है, किंतु अभी जो अभिसंधि स्वयं कहेगा तो उसके अनुसार उत्तर देगा। क्या है, क्यों इसे कहता है, उसका अभिप्राय ठीक करेगा, उत्तर देगा। और नहीं कहता है, जैसे कहता है ऐसे करेंगे, संबंध षष्ठी करेंगे, शेष षष्ठी। शेष षष्ठी है तो संबंध सामान्य में षष्ठी हुई। संबंध सामान्य विशेष की अपेक्षा करेगा। सकर्म की क्रिया है इच्छा, सकर्म को होने के कारण कर्म की आकांक्षा, कर्म तो संबंध हो जाएगा, क्रियाकर्म हुआ संबंध हो जाएगा। ये जो कहता है पूर्वपक्षी, सिद्धांति क्या करता है, अभिसंधिम अजानन इव उत्तरमा। उसका अभिप्राय क्या है ये जानता है सिद्धांति, किंतु नहीं जानते हुए वो जैसे उत्तर दिया अभिसंधि को गूढ़ रखकर छिपा कर पूछा, इसी प्रकार नहीं जानते उत्तर देता है। एवमपि प्रत्यक्षम ब्रह्मण कर्मत्वम उत्सृज्य सामान्य द्वारा परोक्षम कर्मत्वम कल्पयतो व्यर्थ प्रयास स्यात्। एवमपि षष्ठी शेष सूत्र से संबंध में षष्ठी करेंगे और संबंध विशेष संबंध की आकांक्षा करेगा। अब विशेष संबंध होने के लिए जिज्ञासा सकर्म की क्रिया है, सकर्म की क्रिया कर्म की आकांक्षा है, तो ब्रह्म कर्म हो जाएगा। तो संबंध सामान्य विशेषनिष्ठ सिद्धांत का तो एवं अपि, ऐसे करके ब्रह्म में कर्मत्व तो संभव हो सकता है। तो भी ऐसा होने पर भी प्रत्यक्षम ब्रह्मण कर्मत्व मुसृज्य, कर्तृकर्मण कृति से संबंध से ये कर्मणि षष्ठी होती है। प्रत्यक्ष ब्रह्मण में श्रूयते षष्ठी के द्वारा इसी कर्मत्व को छोड़ करके सामान्य पहले लेना, संबंध शेष षष्ठी, सामान्य के द्वारा फिर कर्मत्व को कल्पना करना, वो कर्मत्व परोक्ष है। जो षष्ठी कर्तृकर्मण कृति षष्ठी करें तो कर्मत्व प्रत्यक्ष है, उसको छोड़ दिया, शेष षष्ठी से संबंध षष्ठी से कर दिया। संबंध होने के बाद क्रिया सकर्म गुण से कर्मत्व रूप संबंध कल्पना करेंगे, ये तो परोक्ष कल्पना है। परोक्षम कर्मत्वम कल्पयत तब प्रयास व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ प्रयास। इतने प्रयास करना व्यर्थ है, क्या जरूरत है। साक्षात जब मिलता है प्रत्यक्ष उसको छोड़ो, और परोक्ष सामान्य ले करके कल्पना करना ये प्रयास व्यर्थ है। ये जो सिद्धांत ने उत्तर दिया, अभी पूर्व पक्षी का क्या अभिप्राय है, किस अभिसंधि को गूढ़ रख करके कहा था, अभी स्वयं पूर्व पक्षी कहता है पहले टीका में। एवं अपि कर्मलाभ, एवं अपि होता है ऐसे कर्मलाभ होने पर भी संबंध सामान्य में षष्ठी करने के किस सूत्र से षष्ठी शेष है, ऐसा करने पर करके विशेष संबंधी आकांक्षा होगी। इच्छा है सकर्म की क्रिया, सकर्म की क्रिया में कर्म की अपेक्षा है,
तो कर्म हो जाएगा ब्रह्म। इस प्रकार कर्म का लाभ तो हो जाएगा। कर्म न लाभे भी एवं का अर्थ, कर्म का लाभ होने पर भी प्रत्यक्षम उत्सृज्य कर्म तो उत्सृज्य, प्रत्यक्ष कैसे, कर्तृकर्मण हो कृति सूत्रेण जिज्ञासा पदस्य। कर्तृकर्मण कृति, कर्ता कर्म में शक्ति होती, कृति कृति प्रत्यय, प्रत्यय ग्रहण तदंतर कृदंत, कृदंत के योग से कर्तरी षष्ठी कर्मणि षष्ठी होती। जिज्ञासा पद कृदंत है, ज्ञान धातु से सन करने पर जिज्ञास धातु बनेगा। जिज्ञासा धातु बनने के बाद अप्रत्ययात एक सूत्र है, प्रत्यांत धातु से अ होता है, अ होने पर फिर टाप होकर जिज्ञासा बनेगा। तो अप्रत्यय सूत्र से प्रत्यय अ जो है वो कृत प्रत्यय कृदंत हो गया, फिर टाप होकर के स्त्रीलिंग में स्त्रियाम अधिकार में अप्रत्ययात आता है। तो जिज्ञासा शब्द कृदंत हुआ। कृदंत होने के कारण कर्तृकवर्ण कृति सूत्र से जिज्ञासा पदस्य अकार प्रत्यांतत्वेन, जिज्ञासा पद के अंत में प्रत्यय अकार अप्रत्ययात, अकार प्रत्यय, अकार प्रत्यय अंत्य से स अकार प्रत्यांत, अकार प्रत्यांतम किम जिज्ञासा पदम, जिज्ञासा पद अकार प्रत्यांत, जिज्ञासा पद से अकार प्रत्यांत तो अकार प्रत्यांत है। अकार होने का टाप अजाद्यत 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 टाप क्या सूत्र श्री प्रकृतिया में फिर टाप हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो जिज्ञासा बन जाएगी। और आ भी दोनों प्रत्यय अकार प्रत्यांत तो न कृदंत योगे विहितम षष्ठी कर्मत्व कर प्रथमापेक्षित च कर्मत्व त्यक्त्वा, कृदंत के योग में जो कर्मणि षष्ठी विहित होने से विहितम और प्रथमापेक्षित च कर्मत्व, पहले कर्मत्व की अपेक्षा है उसको छोड़ करके परोक्षम जो शब्द के द्वारा प्रतीत नहीं होता है वो शब्द नहीं है कर्मत्व, शब्द तो शेष षष्ठी करके संबंध सामान्य लिया, संबंध सामान्य विशेष में निष्ठ है, विशेष जब आकांक्षा करेंगे, जिज्ञासा शब्द इच्छा है, सकर्म की क्रिया, कर्म की अपेक्षा, इसलिए कर्म लेना, कर्मत्व को कल्पना करके लेना, वो शब्द नहीं, शब्दजन्य ज्ञान का विषय नहीं, अशाब्दम परोक्षम, परोक्ष के तो अशाब्दम, शब्द से षष्ठी, षष्ठी कर्मत्व, षष्ठी होने से शब्द का अर्थ कर्मत्व, उसको छोड़ करके अशाब्दम परोक्षम कर्मत्वम कल्पयत, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ होगा, ये सिद्धांत ने कहा। मूल वाक्य भाष्य वाक्य का अर्थ हुआ। अभी शेषवादी, शेषम वदति शेषवादी जो कहता है शेष षष्ठी करना है वो स्वाभिसंधि में उद्घाटित है। पहले शंका उसकी थी, अभिसंधि को नहीं स्पष्ट करके अभी अभिसंधि का स्वयं उद्घाटन करता है, स्पष्ट करता है हम शेष षष्ठी क्यों कहते, इसका अभिप्राय क्या है, हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं, कहता न व्यर्थ, ब्रह्माश्रित आशेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्वादिति चेत, कहते ब्रह्मणो जिज्ञासा, ब्रह्म कर्म कर देंगे तो जिज्ञासा का विषय ब्रह्म हो गया, केवल ब्रह्म की जिज्ञासा ये अर्थ होगा। क्योंकि शेष षष्ठी करें तो क्या होगा, संबंध सामान्य है, शेष षष्ठी करें तो क्या होगा, ब्रह्म आश्रित, ब्रह्म संबंधी, अशेष विचार, ब्रह्म आश्रित, ब्रह्म में आश्रित, अशेष विचार, प्रमाण लक्षण साधन युक्ति सब की जिज्ञासा हो जाएगी। शेष षष्ठी करेंगे तो ब्रह्म सब का ग्रहण हो जाएगा, ब्रह्माश्रिता अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्वाद, ब्रह्मणो जिज्ञासा, ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा, ब्रह्म संबंधी जितने हैं लक्षण प्रमाण साधन युक्ति सारे सबकी प्रतिज्ञा, विचार की प्रतिज्ञा, जिज्ञासा में प्रतिज्ञा है विचार, तो यही लाभ है। शेष षष्ठी करेंगे तो व्यर्थ नहीं हुआ, अधिक लाभ होगा। आप कर्मणि षष्ठी करें तो
केवल ब्रह्म का विचार। शेष षष्ठी करें तो ब्रह्माश्रित अशेष विचार लाभ हो जाएगा। अशेष विचार की प्रतिज्ञा ब्रह्मणो जिज्ञासा, इसी के लिए हम शेष षष्ठी कहते हैं। ब्रह्माश्रित अशेष, अशेष में अभी कहेंगे टीका में लक्षण प्रमाण युक्ति साधन फल सब कुछ, ये सब कुछ आ जाएगा। सब की प्रतिज्ञा के लिए हम कहते शेष षष्ठी करो इति चेद, सिद्धांत कहेगा न। टीका में शेष षष्ठ्याम ब्रह्म संबंधिनी जिज्ञासा प्रतिज्ञाता भवति। ब्रह्मणो जिज्ञासा में षष्ठी तो है, किंतु शेष षष्ठी, षष्ठी शेष सूत्र से करेंगे। शेष षष्ठी होने से क्या होगा? और ब्रह्म कर्म का जिज्ञासा अर्थ नहीं होगा, ब्रह्म संबंधिनी जिज्ञासा। कर्मणि षष्ठी करें तो ब्रह्म कर्म का जिज्ञासा, शेष षष्ठी करें तो ब्रह्म संबंधिनी जिज्ञासा, ये इसकी प्रतिज्ञा हो जाएगी। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र के द्वारा ब्रह्म संबंधिनी जिज्ञासा प्रतिज्ञाता भवति। ऐसा होने से क्या होगा? तत्र तस्याम सत्यम, ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा का प्रतिज्ञा करें तो क्या होगा? यानी ब्रह्माश्रितानि, क्या क्या ब्रह्म में आश्रित है? लक्षण प्रमाण युक्ति ज्ञान साधन फल, ये सब का ही ग्रहण हो जाएगा। सब ब्रह्म संबंधी, ब्रह्म संबंधी लक्षण, ब्रह्म का लक्षण क्या है, उसमें ब्रह्म में प्रमाण क्या है, और उसमें युक्ति क्या है, ऐसे प्रमाण अद्वितीय कैसे युक्ति है, और फिर ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान का साधन क्या है, और ज्ञान का फल क्या है, सारे ब्रह्म संबंधी सब का विचार करना है। सबके विचार की प्रतिज्ञा हो जाएगी। शेष षष्ठी करेंगे तो इसमें अधिक लाभ होगा। आप कर्मणि षष्ठी का हो तो ब्रह्म कर्म की जिज्ञासा, शेष षष्ठी हम कहेंगे तो ब्रह्म संबंधी जितने ब्रह्माश्रित लक्षण प्रमाण युक्ति आदि तेषामपि विचार प्रतिज्ञा तो भवति, इनका भी विचार प्रतिज्ञा तो हो जाएगा। और ब्रह्म संबंध सामान्य विशेष की अपेक्षा करने से शेष रूप से जिनके संबंध, जिसके संबंधी लक्षण प्रमाण आदि वो शेष संबंधी, उसका भी ग्रहण हो जाएगा। और इनका भी तेषाम अपि कौन से ब्रह्म का ग्रहण हो जाएगा, और तत्संबंधी लक्षण प्रमाण आदि का विचार का भी प्रतिज्ञा हो जाएगी। ये पूर्व पीछे ने कहा, उसका अभिप्राय यह है। इसलिए तो जिज्ञासा भी ब्रह्म ज्ञानार्थत्व न ब्रह्म संबंधित्वात्, ये लक्षण प्रमाण युक्ति ज्ञान साधना आदि क्यों लेना है? कहते इसलिए क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म संबंधी है जिज्ञासा। उनकी जिज्ञासा क्यों करेंगे? ब्रह्म ज्ञान के लिए जिज्ञासा, ब्रह्म का लक्षण क्या है, प्रमाण क्या है, युक्ति क्या है, साधन क्या है, फल क्या है, ये सब जितने उनकी जिज्ञासा ब्रह्म संबंधी है। ब्रह्म संबंधी क्यों? ब्रह्म ज्ञानार्थत्व न, ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म का लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु से ब्रह्म लक्षण क्या है, प्रमाण क्या है, ज्ञान साधन क्या है, फल क्या है, ये सब जानने पर ब्रह्म ज्ञान होगा। तेषाम जिज्ञासा तज्जिज्ञासा में षष्ठी, तेषाम जिज्ञासाया तेषाम लक्षण प्रमाणादिना जिज्ञासाया, उनकी जिज्ञासा भी ब्रह्म ज्ञानार्थत्व न ब्रह्म ज्ञान के लिए, इसलिए ब्रह्म संबंधी हो गया। ब्रह्म संबंधी होने से शेष षष्ठी करेंगे तो ये सब का विचार की प्रतिज्ञा हो जाएगी। और आपके मत के अनुसार कर्म षष्ठ्यांतु, कर्मणि षष्ठी यदि करेंगे तो केवल इतने होगा, ब्रह्म कर्म कैव विचार प्रतिज्ञा तो होती। ब्रह्म कर्म यस्य, ब्रह्म कर्म का विचार से इसकी प्रतिज्ञा होगी। इत्यभिसंधिना शेष षष्ठी उच्यते अस्माभिः, हमारे ये अभिप्राय, इसी अभिप्राय से, ये अभिप्राय को पहले नहीं कहा था। शेष षष्ठी करें तो ब्रह्म कर्म हो जाएगा, पहले सीधा कहना चाहिए। शेष षष्ठी कहेंगे तो ब्रह्म का ग्रहण होगा, लक्षण प्रमाणादि का ग्रहण हो जाएगा, इसमें अधिक लाभ हो। ये नहीं कह करके कहा खाली जिज्ञासा शेष षष्ठी करेंगे, संबंध सामान्य है, विशेष निष्ठ है, तो कर्म तो कोई विरोध नहीं। सिद्धांत कहते हैं तो भी प्रत्यक्ष कर्म तो कुछ छोड़ करके कल्पना करोगे व्यर्थ हो जाएगा तुम्हारा प्रयास। फिर कहता है हमारा व्यर्थ नहीं, ये तो शेष षष्ठी कहेंगे तो
बहुत प्राप्त होता है। आप कर्मणि षष्ठी करो तो केवल ब्रह्म कर्म जिज्ञासा, और शेष षष्ठी कहें तो ब्रह्म तो ग्रहण होगा, ब्रह्म में लक्षण प्रमाण युक्ति ज्ञान साधन सब का भी ग्रहण हो जाएगा। ब्रह्म समझा इसलिए अभिसंधिना शेष षष्ठी तुच्य उच्यते अस्माभि पूर्वपक्षी कहता है। अतो मत प्रयास न व्यर्थ, पूर्वपक्षी कहता है मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं। सिद्धांत ने कहा तुम्हारा व्यर्थ प्रयास कल्पये तक प्रयास व्यर्थ से, पूर्वपक्षी कहता है मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं है। ब्रह्म तत्संबंधिना सर्वेषां विचार प्रतिज्ञानम अर्थ फलम यस्य तत्वात्। ये जो ब्रह्माश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्वाद ब्रह्म संबंधिना सर्वेषां अशेष विचारण, अशेष का तो सर्वेषां विचार प्रतिज्ञानार्थत्वात् प्रतिज्ञानम अर्थ यस्य, प्रतिज्ञानम अर्थ, अर्थ का तो फलम, ब्रह्माश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञानम अर्थो यस्य, अर्थ का तो फलम यस्य तत् अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थम तस्य भाव प्रतिज्ञानार्थत्वम। ये शेष कहने से सारे सब की प्रतिज्ञा हो जाएगी। यस्य प्रयासस्य शेष षष्ठी ग्रहण करना इसका प्रयोजन, शेष षष्ठी स्वीकार से प्रयोजन प्रतिज्ञान फल, ये फल हो गया किसका, इसे शेष षष्ठी ग्रहण करने का जो प्रयास हुआ इसका ये फल है, ये लाभ है। जो प्रयास है हम यहाँ शेष षष्ठी ग्रहण करते हैं, इसके लिए जो प्रयास है उससे ये सब का विचार प्रयोजन विचार प्रतिज्ञात हो जाएगा। ब्रह्माश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्वात् प्रयासस्य व्यर्थत्व न, मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं है। यस्य प्रयास से सप्रयास न व्यर्थ, व्यर्थ नहीं है, ये सब का ग्रहण हो जाएगा। यहाँ तक पूर्वपक्षी कहने पर सिद्धांति कहता है त्वत्प्रयासस्य इदम फलम न युक्तम, इतने प्रयास करते उसका ये फल है ब्रह्मा आश्रित लक्षण प्रमाण युक्ति साधन फल सब का ग्रहण करने के लिए ये प्रयास का ये जो फल तुम कहते हो ये प्रयास से इदम फलम न युक्तम, ये ठीक नहीं है। सूत्रेण, सूत्र अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र के द्वारा मुखतः प्रधान से ब्रह्मण विचारे प्रतिज्ञाते सति, मुखतः शब्द से प्रधान से ब्रह्मण विचार की प्रतिज्ञा जब कर देंगे, प्रधान ब्रह्म का विचार, ब्रह्मणो जिज्ञासा, प्रधान है ब्रह्म उसका ही विचार करना, ब्रह्म है प्रधानों से तस्य विचार प्रतिज्ञा कर देंगे तो उसके साथ साथ प्रतिज्ञा प्रधान ले गया तद उपकरण से आप विचार से आर्थिक प्रतिज्ञाया उदितत्वाद, प्रधान का नाम ले लिया तो उसके उपकरण भी उसके साथ आ जाएंगे, अर्थ से आ जाएंगे, अलग से उनका नाम लेना जरूरत नहीं। तद उपकरण नाम, उपकरण हो गया ये लक्षण प्रमाण साधन फल आदि जितने सबका भी विचार से उदितत्वात् प्रतिज्ञाया आर्थिक अर्थ से सिद्ध हो जाएगा। प्रधान की प्रतिज्ञा विचार, प्रधान विचार प्रतिज्ञा, प्रधान ब्रह्म प्रधान के विचार की प्रतिज्ञा करने से वो उसका ब्रह्म विचार करने के लिए उसके जो उपकरण सब है ये सब का विचार अर्थ से सिद्ध होने से विचार से आर्थिक प्रतिज्ञाया, विचार से प्रतिज्ञा अर्थ सिद्ध प्रतिज्ञा उसके द्वारा उदित उक्तत्वात् उदित हो जाएगा। इसलिए इतने प्रयास करना जरूरत नहीं, तुम्हारा प्रयास है व्यर्थ है, ये तो व्यर्थ करना कोई जरूरत नहीं, ये फल नहीं। इतने ये सूत्रकार जो कहते प्रधान को ले लो, प्रधान के नाम लेने से उससे उपकरण का विचार अर्थ सिद्ध हो जाता है, उनकी प्रतिज्ञा भी युक्त हो जाएगी। इतिहास सिद्धांत कहता है न, यहाँ तक हुआ प्रतिज्ञानार्थत्वादिति चेत, सिद्धांत कहता न प्रधान परिग्रहे तदपेक्षिता नाम अर्थाक्षिप्तत्वाद, प्रधान से परिग्रह है, प्रधान का स्वीकार करेंगे ब्रह्म तो तद अपेक्षित उसके लिए अपेक्षित जितने अर्थ
सब अर्थ से आक्षेपित हो जाएगा। ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म विचार करेंगे तो जानने के लिए लक्षण प्रमाण साधन फल सब उसमें आ गया। ये तो संक्षेप से सिद्धांत ने कहा। इसको संग्रह वाक्य कहते हैं। न प्रधान परिग्रह तदभिषिता नाम अर्थाक्षिप्तत्वात्। इसमें अर्थ संगृहीत संक्षिप्त है। संगृहीतम अर्थम सदृष्टान्तम व्याकरोति। सिद्धांति इसका व्याख्यान करता है। जो इतने वाक्य में, संक्षेप वाक्य में, संग्रह वाक्य में जो अर्थ संक्षेप से कहा गया, इसका व्याख्यान करता है। किंतु दृष्टान्त न सदृष्टान्तम, दृष्टांत देकर व्याख्यान करता है सिद्धांत स्वयं। ब्रह्म ही इति, ब्रह्म ही ज्ञानेन आप्तुम इष्टतमत्वात् प्रधानम। आप्तुम इष्टतमत्वात् प्रधान हो गया ब्रह्म। कर्म है, क्रिया यद आप्तुम इष्टम तद कर्म, कर्तृ ईप्सिततम कर्म, कर्तृ ईप्सिततम कर्म, इष्टतम क्रिया आप्तुम इष्टतम कर्म होता है। ब्रह्म यहाँ ज्ञानेन प्राप्तुम इष्टतमत्वात् प्रधान। जिज्ञासा ज्ञान किसा, ज्ञानेन आप्तुम प्राप्तुम इष्टतम है। इष्टतम से ब्रह्म कर्म हुआ, कर्म संज्ञा होती। कर्तुर ईप्सिततम कर्म, क्रिया ज्ञान क्रिया से प्राप्तुम इष्टतम से प्रधान हुआ। प्रधान होने से क्या हो गया? तस्मिन् प्रधान जिज्ञासा कर्माणि परिगृहीते। प्रधान ब्रह्म हो गया, जिज्ञासा का कर्म उसको मान लिया तो परिग्रह स्वीकार। जिज्ञासा कर्मणि परिगृहीते सती, जब मान लिया तो क्या होगा? जिनके जिज्ञासा के बिना ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं होगी, उनका भी अर्थ से आ जाएगा। ये जिज्ञासितेर बिना ब्रह्म जिज्ञासित न भवति तानि अर्थाक्षिप्तानि एव इति न पृथक सूत्रितव्यानि। यही जिज्ञासितेर बिना, जिनके जिज्ञासा के बिना, जिनके ज्ञान के बिना ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं होगी, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। जिनके ज्ञान के बिना ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता है, तानि लक्षण आदिनी अर्थाक्षिप्तानि, अर्थात आक्षिप्तानि, आक्षेप से आ जाएंगे। अर्थ से जब आ ही जाएंगे, उनको अलग पृथक कहने का कोई आवश्यकता नहीं। किसका ग्रहण होगा? यही जिज्ञासित बिना, जिनकी जिज्ञासा के बिना ब्रह्म की जिज्ञासा हो नहीं सकती। ब्रह्म को जानने की इच्छा करें तो लक्षण प्रमाण युक्ति साधन सब कुछ लेना है। उनके बिना ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं होगी। ब्रह्म जिज्ञासित कैसे होगा? इनके बिना नहीं हो सकता। जिनके बिना ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं हो सकती तानि साधनानि लक्षण प्रमाणादिनी सब अर्थ से आक्षिप्त हो जाएंगे। आक्षिप्तानि एव, आक्षेप आ जाएंगे। इसलिए क्या हुआ? इति तस्मात् कारणात् पृथक न सूत्रयितव्यानि, सूत्र में फिर उनका लिए कहना कोई ज़रूरत नहीं। ये तो सिद्धांत ने बता दिया। जो बाकी दृष्टांत नहीं दिया तो दृष्टांत अभी देते हैं। दृष्टांत क्या? यथा राजासौ गच्छति इत्युक्ते, राजासौ गच्छति कह दिया, राजा जा रहा है, अकेले जा रहा है। राजा जाएगा तो उसके सपरिवार से राज्ञ गमन उत्तम होती तद्वत। राजा जा रहा है, देखो राजा के पास आगे पीछे कितने सौ जा रहे हैं। मंत्री आए, क्या परसों मंत्री आए थे, अकेले मंत्री आए थे। वो कितने सौ आगे पीछे, कितने गाड़ी, कितने ऑफिसर, कितने सौ, कितने आगे जाते, चित्र लेने वाले, पुलिस वाले आगे पीछे बहुत हो गए। मंत्री आने वाले कितने लोग आए थे। राजा सो गच्छति, राजा आ रहा है, जाता है। इतने कहेंगे तो सपरिवार से राज्यों का मन उत्तम होती। परिवार कौन से? उसके सेना आदि जितने हो परिवार, अन्य परिवार, सेना आदि सब सैन्य आदि उसके साथ आगे पीछे हो जाते हैं। राजा का नाम ले लेते सब का अर्थ सिद्ध हो जाएगा। परिवार गण सहित सपरिवार से राज्य गमन उत्तम होती। प्रधान का नाम ले लेता सबका नाम आ गया। इसी प्रकार तद्वत ब्रह्म की जिज्ञासा कर देने से ब्रह्म संबंधित सब की जिज्ञासा अर्थ से कर जाती है। इसे उसके लिए अलग कहना जरूरत नहीं। इसीलिए कर्मणि षष्ठी कर देने से प्रधान का ब्रह्म का नाम ले गया,
प्रधान की जिज्ञासा हो तो उनके बिना लक्षण प्रमाण आदि के बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, जिज्ञासा नहीं हो सकती, विचार नहीं होगा। ब्रह्म का विचार करने के लिए जिन के विचार के बिना ब्रह्म का विचार नहीं होगा। अब ब्रह्म विचार करेंगे खाली ब्रह्म शब्द ब्रह्म अर्थ वाले विचार नहीं, जिससे अर्थों को विचार करेंगे उसमें क्या लक्षण, क्या प्रमाण, साधन क्या है, ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान का फल क्या है, ये सब विचार करेंगे तो ही ब्रह्म विचार। जो ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म विचार होता है, खाली ब्रह्म का विचार करो, ब्रह्म का विचार करो। ब्रह्म विचार करने के क्या लक्षण है, प्रमाण क्या है, श्रुति में क्या प्रमाण कहा गया, कैसे स्वरूप है, ब्रह्म का लक्षण क्या है, क्या कैसे लक्षण है, और लक्षण कर दिया जन्म स्थिति भंग तीनों कैसे संभव है, ये जगत की उत्पत्ति स्थिति भंग के कारण एक कैसे है, वो अद्वित्व कैसे है, सारे प्रपंच मिथ्या कैसे, ये सब कुछ विचार उसमें आ जाएगा। और जब आ जाएगा तो अलग से कहने के लिए कहना, सूत्र में कहना कोई ज़रूरत नहीं। आगे कहते श्रुति भी देखो, श्रुति में भी आया मूल श्रुति के अनुसार सूत्र होता है। जो सूत्र है श्रुति मूलक, वेद वाक्य मूलक, मूल में वेद वाक्य तन्मूलक श्रुति है। श्रुति अनुगमाच कहते, देखो श्रुति कैसे, तद विजिज्ञासस्व इति मूल श्रुति अनुसाराच तद विजिज्ञासस्व यत वा इमानि भूतानि कह करके, ये तद विजिज्ञासस्व इस ब्रह्म को जानने की इच्छा कर जानो। कर्म तद विजिज्ञासस्व, तत्पदे कर्म, कर्म तद विजिज्ञासस्व उसको जानो। इति मूल श्रुति अनुसाराच, मूल श्रुति के अनुसार यहाँ कर्मणि षष्ठी मानना है। श्रुति में ब्रह्म को कर्म से रखा, यहाँ तो विजिज्ञासस्व है, तिंगंत है, इसलिए तत्पद कर्म कर्मणि द्वितीया हो गई। तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व, जिस ब्रह्म का लक्षण का, ये जो मूल श्रुति है तैत्तिरीय उपनिषद है, तत्श्रुति का अनुसरण करने वाले होने से सूत्र कर्मणि षष्ठीत्या श्रुति अनुगमाच, श्रुति का अनुगम होता है, श्रुति के पीछे सूत्र चलता है। अनुगम गुरु जाते हैं उनको पीछे चलना, अनुगमन अनुपश्चात गमन। श्रुति के पीछे स्मृति चलती है, श्रुति जैसा कहती स्मृति उसको कहती है। श्रुति अर्थों को स्पष्टीकरण करने के लिए स्मृति, श्रुति अनुगम होता है। सूत्र भी श्रुति के अनुगम करने वाले। कैसे श्रुति है, आगे टीका में श्रुति सूत्र एकार्थत्व लाभाच, यही श्रुति अनुगम कौन सीखा हुआ, श्रुति का जो अर्थ है सूत्र का भी वही अर्थ है। श्रुति सूत्रयो एक अर्थयो ते एकार्थे, एकार्थे के श्रुति श्रुते, श्रुति सूत्रे ते एकार्थे तयो, श्रुति श्रुतिश्च सूत्रम च इति श्रुति सूत्रे, श्रुति सूत्रे श्रुति सूत्रयो नहीं, हाँ उतना कहेंगे तो हो जाएगा, तो बहुत सूत्र लेकर के हो जाएगा। यहाँ द्विवचन श्रुति सूत्रयो हो, एकार्थत्व श्रुति सूत्र एका, एक अर्थो ययो हो, श्रुति सूत्रयो हो, ते श्रुति सूत्रे एकार्थे, एकार्थे के श्रुति सूत्रे द्विवचन तयो, श्रुति सूत्र में एकार्थत्व, एकार्थत्व से लाभाच। श्रुति और सूत्र में एकार्थकत्व है, श्रुति का जो अर्थ सूत्र का भी अर्थ। तद विजिज्ञासा श्रुति का जो अर्थ है ब्रह्म कर्म का जिज्ञासा, सूत्र में ब्रह्म कर्म का जिज्ञासा, एकार्थत्व लाभ हो जाएगा कर्मणि षष्ठी लेने से। श्रुति अनुगमा से कहता हुआ यहाँ तक हो गया, कर्मणि षष्ठी अर्थ हो गया। ठीक, भाष्य में यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये श्रुति है तैत्तिरीय में, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इमानि भूतानि यत जिनसे उत्पन्न होते, आगे ये न जातानि जीवंती, जिसके द्वारा उत्पन्न होने पर रहते हैं ये स्थिति, यत पर्यंती अभिसंविशंति, जिसमें लीन हो जाते हैं, तादत्व प्राप्त करते, तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, ऐसा आया तैत्तिरीय उपनिषद में। ये श्रुति इत्यादि श्रुतय, आगे तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है उसको जानो। इति प्रत्यक्षमेव ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्वं दर्शयन्ति, दर्शयन्ति श्रुतय,
बहुत श्रुति है, प्रत्यक्ष जिज्ञासा कर्मत्व को दिखाती है। इसलिए जिज्ञासा कर्मत्व श्रुति अनुग्रह हो जाएगा। तच्च कर्मणि षष्ठी परिग्रहे सूत्रेण अनुगतम भवति। जो श्रुति कह दिखाती सकर जिज्ञासा कर्म ब्रह्म, कर्मणि षष्ठी ले लेंगे वे ब्रह्मणो जिज्ञासा में कर्मणि षष्ठी ले लेंगे तो सूत्रेण अनुगतम होती। श्रुति का अर्थ सूत्र से अनुगत हो जाए, श्रुति के साथ सूत्र एक अर्थ को हो जाएगा। तस्मात् ब्रह्मणीति कर्मणि षष्ठी, इसलिए ये सिद्ध हुआ ब्रह्मण षष्ठी है कर्मणि, कर्तृकर्मण कृति सूत्र के द्वारा कर्मणि षष्ठी हुई। ब्रह्म कर्म का जिज्ञासा, ब्रह्म कर्म का ब्रह्म शब्द ब्रह्म का लक्षण आगे बताएंगे, बता दिया है। कर्म षष्ठी का अर्थ हो गया कर्म का है जिज्ञासा। अभी जिज्ञासा शब्द का अर्थ कहते हैं। जिज्ञासा क्या है? टीका में जिज्ञासा पदस्य अवयवार्थमाह। जिज्ञासा में एक ज्ञा धातु एक सन प्रत्यय, अवयव धातु और प्रत्यय अवयवार्थमाह। अवयवार्थ कहते हैं ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। ये जिज्ञासा शब्द का अर्थ ज्ञातुम इच्छा, पठितुम इच्छा पिपठिषा, कर्तुम इच्छा चिकित्सा, अज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, बोद्धुम इच्छा बुभुत्सा। इसी प्रकार बहुत सन प्रत्यय होकर के ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, यह अवयवार्थ हुआ। टीका में ननु अनवगते वस्तुनि इच्छाया अदर्शनात्। अभी इच्छा जिसकी होगी, किसी वस्तु की इच्छा होगी, उस वस्तु के ज्ञान के बिना उसमें इच्छा होगी? इच्छा होने के लिए उसका ज्ञान चाहिए। जो वस्तु नहीं जानते उसकी इच्छा करेंगे। इच्छा करते तो क्या इच्छा करते जानना चाहिए। कोई एक ढूंढ रहा है क्या ढूंढ रहे हो? उसको पता नहीं बोले कुछ होगा, क्या ढूंढ रहे? इच्छा करता है तो क्या इच्छा करते, क्यों इच्छा? यदि इच्छा करता है तो किसी वस्तु का ज्ञान नहीं तो इच्छा कैसे करेगा? अनवगत है, अज्ञात वस्तुनि, अज्ञात वस्तु में इच्छा नहीं होती। अनवगत अर्थात इच्छा के प्रति ज्ञान कारण, ज्ञान जानाति इच्छति यतति क्रम। ज्ञान होने पर इष्ट साधनता ज्ञान हुआ, उसकी इच्छा होगी फिर प्रयत्न करेगा। प्रयत्न करता है तो इच्छा है, इच्छा है तो उसका पहले वस्तु का ज्ञान है। वस्तु यदि अवगत नहीं अनवगत है, ऐसे वस्तु में इच्छा नहीं होती है, अदर्शन है, कभी नहीं होती। शंका करता है पूर्व पक्षी, अनवगत वस्तु ने इच्छा अदर्शनात्। अब इच्छा करेंगे, ज्ञान तुम इच्छा ब्रह्म को जानने की इच्छा करेंगे तो इच्छा करेंगे तो जानने के लिए उसका मूल ब्रह्म पहले ज्ञात तो होना चाहिए जिसकी इच्छा करते। तस्य इच्छाया मूलम विषय ज्ञान वक्तव्यम। जिसकी इच्छा करते उसके विषय इच्छा, किसी विषय की इच्छा, जो विषय है उसका मूल ज्ञान वक्तव्य। मूल उसका ज्ञान, इच्छा का मूल हो गया विषय ज्ञान। विषय ज्ञान होने से विषय की इच्छा होगी। जिस विषय की कोई इच्छा करता है उस विषय का ज्ञान है। जिस विषय की इच्छा करता है तो इच्छा का मूल हो गया विषय ज्ञान। विषय ज्ञान वक्तव्य, विषय ज्ञान कहना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तो जिज्ञासा का फल है। ब्रह्म ज्ञान जिज्ञासा का फल है। पहले ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा फिर जिज्ञासा होगी क्या? ब्रह्म ज्ञान तो जिज्ञासा है फलम, वो तो जिज्ञासा का फल है। तो तदेव मूलम कथो, फिर उसको मूल कैसे कहेंगे? वही ब्रह्म को जान करे, ब्रह्म कर्म का जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा का कर्म मूल कैसे होगा? ब्रह्मण जिज्ञासा, जिज्ञासा का मूल कारण कर्म ब्रह्म कैसे होगा? उसका ज्ञान तो जिज्ञासा का फल है। जो जिज्ञासा फल है वो इच्छा का मूल नहीं, कारण नहीं होगा। कथम? ऐसा शंकाहन से उत्तर देते हैं, अवगति पर्यंत ज्ञान सन्वाचाय इच्छाया कर्म फल विषयत्वाद इच्छाया। अभी इच्छा का कर्म है ज्ञान, सन्वाच्या, सन प्रत्यय से वाच्या, इच्छा शब्द से लिए उनसे वाच्या,
सन प्रत्यय से वाच्या इच्छा, सन वाच्या इच्छाया कर्म है ज्ञान। यहाँ कर्म होनी षष्ठी कर दिया। इच्छा का कर्म हो गया ज्ञान, ज्ञान तुम इच्छा। इच्छा का कर्म क्या हो गया? ज्ञान। ज्ञान जो है इच्छा का कर्म, वो ज्ञान कैसे है? ज्ञान कैसे कहने के लिए उसका विशेषण दिया अवगति पर्यंतम। ज्ञान है तो अवगति पर्यंत ज्ञान सन्निवात इच्छा। क्योंकि जो इच्छा करता है फल प्राप्त होने तक खाली इच्छा करे, छोड़ दिया तो इच्छा नहीं है, फलों को विषय करेगी कि फल है। अवगति पर्यंत ज्ञान, ज्ञान के बाद अवगति, अवगति है पर्यंत, अवगति अंत में हो, अवगति अंत में अभी अर्थ करेंगे। अवगति पर्यंत ज्ञानम सन्वाच्य इच्छा का कर्म है। क्योंकि इच्छा फल विषय को होता है, जो ज्ञात हो जाएगा वो फल हो जाएगा। इच्छा उसके फल विषय तो आदि इच्छा, इच्छा फल विषय का, फल सामान्य ज्ञान नहीं, अवगति पर्यंत ज्ञान फल। ज्ञान जो है अवगति पर्यंत ज्ञान है इच्छा का कर्म। सामान्य ज्ञान है जिसके कारण इच्छा हो जाएगी, क्योंकि इच्छा का कर्म है अवगति पर्यंत ज्ञान। देखो एक ही ज्ञान सामान्य ज्ञान जिसके कारण इच्छा होती है, और दूसरा है अवगति पर्यंत ज्ञान, ये फल वो विशेष ज्ञान है। इसलिए इच्छाया फल विषयत्वाद ये अवगति पर्यंत ज्ञान सन्निवास से इच्छा का कर्म है। तो अवगति पर्यंत ज्ञान क्या है? अवगति तो ज्ञान है, अवगति पर्यंत फिर ज्ञान क्या है? ज्ञान के लिए अवगति पर्यंत विशेषण क्या दिया? अवगति क्या अर्थ करते हैं? टीका में आवरण निवृत्ति रूपा अभिव्यक्तिमत चैतन्यम अवगति। अवगति ज्ञान तो अवगति, अवगति चैतन्य, ज्ञान चैतन्य रूप है। किंतु चैतन्य कैसे? ज्ञान होने के बाद ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती। जिसका ज्ञान हुआ उसके अज्ञान की निवृत्ति होगी। अज्ञान विषय का आवरण, घट का ज्ञान होता है तो घट विषय का आवरण की निवृत्ति होती है घट ज्ञान से। ब्रह्म का ज्ञान होगा तो ब्रह्म विषय का आवरण की निवृत्ति। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। जो आवरण की निवृत्ति है यही अभिव्यक्ति है। ब्रह्म की अभिव्यक्ति कहो, आवरण की निवृत्ति कहो। ब्रह्म पहले से है, आवरण होने के कारण उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। आवरण हट जाने पर ब्रह्म की अभिव्यक्ति होगी। तो आवरण निवृत्ति ही अभिव्यक्ति, आवरण निवृत्ति रूपा अभिव्यक्ति। आवरण निवृत्ति रूपा अभिव्यक्ति जिसकी अभिव्यक्ति होगी उसको कहेंगे अभिव्यक्ति मत, अभिव्यक्ति वाला मतु प्रत्यय। आवरण निवृत्ति, अभिव्यक्ति का अर्थ क्या? आवरण निवृत्ति। आवरण निवृत्ति रूपम यस्य अभिव्यक्ति सा अभिव्यक्ति आवरण निवृत्ति रूपा। आवरण निवृत्ति रूप जो अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति वाला जिसकी अभिव्यक्ति है अभिव्यक्ति मत। कस्य अभिव्यक्ति? चैतन्य से। इसे अभिव्यक्ति मत कौन है? चैतन्य। वही चैतन्य में अवगति। अवगति का अर्थ क्या है? यहाँ तक आवरण निवृत्ति रूप जो अभिव्यक्ति जिसकी अभिव्यक्ति होती है वो चैतन्य ही अवगति है। अभिव्यक्ति मत चैतन्यम अवगति, वही चैतन्य अवगति है। आवरण निवृत्ति रूप अभिव्यक्ति मत चैतन्यम। और अवगति पर्यंत आगे फिर अवगति तो अर्थ यहाँ तक होगा। अभिव्यक्ति वाले चैतन्य में अवगति हुआ। यह अवगति होने के बाद अवगति पर्यंत क्या है? अवगति ही पर्यंतम यस्य तत अवगति पर्यंतम। अवगति ही पर्यंतम यस्य ज्ञानस्य तज्ज्ञानम अवगति पर्यंतम। पर्यंतम, पर्यंत का अर्थ पर्यंतो, पर्यंत का अर्थ अवधि। अवगति ही पर्यंतो यस्य, पर्यंत का अर्थ अवधि, सीमा है। सीमा मतलब ज्ञान के अंत में अवगति। ज्ञान तो है किंतु अंत में सीमा है अवगति। अवगति हो गया तो ज्ञान हो गया। गच्छति, ग्राम पहुँच गया तो गमन पूरा होगा। ग्रामम गच्छति, 2-4 पद चाल जाकर बैठ गया, नहीं तो वापस आ गया तो ग्रामम गच्छति बनेगा।
कर्म प्राप्त होने तक करेगा। यहाँ भी ज्ञान है अवगति पर्यंत, पर्यंत अवधि। बहुब्रीहि समास के थे अवगति ही पर्यंतो यस्य, पर्यंत क्या था अवधि, यस्य ज्ञान से तज ज्ञानम अवगति पर्यंतम। ज्ञान पर किसको कहते हैं? अंत में अवगति हो गई। ज्ञान कौन से? ज्ञान के अंत में अवधि अवगति, ज्ञान है अंत में अवगति। ज्ञान के अंत में जो अवगति हो, ज्ञान क्या चीज़ है? ज्ञान का अर्थ करते अखंड साक्षात्कार वृत्ति ज्ञान से। जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है, अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार। अखंड है ब्रह्म, अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या चीज़ है? वृत्ति, अंतःकरण वृत्ति, अंतःकरण परिणाम वृत्ति। ब्रह्म का जो ज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार को अखंडाकार वृत्ति, साक्षात्कार वृत्ति। अच्छा, अखंड साक्षात्कार वृत्ति, ये अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार वृत्ति है ये ज्ञान। पहले जो ज्ञान है सामान्य ज्ञान, आपात ज्ञान, साक्षात्कार रूप वृत्ति नहीं। सामान्य थोड़े तो ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा आगे बताएंगे। अखंड साक्षात्कार वृत्ति, ये वृत्ति है ज्ञान। वृत्ति अखंड साक्षात्कार वृत्तिरेव ज्ञान, साक्षात्कार वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ही ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान शुद्ध ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का साक्षात्कार जो अज्ञान का निवर्तक। शुद्ध ब्रह्म नित्य है, वह अज्ञान का निवर्तक नहीं। ब्रह्म का जो ज्ञान है वो वृत्ति ज्ञान। वृत्ति ज्ञान जैसे घट ज्ञान है घटाकार वृत्ति, घट विषय का। यहाँ ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्म विषय का। घट का प्रत्यक्ष आता है, घटाकार साक्षात्कार वृत्ति, अंतःकरण का परिणाम। यहाँ ब्रह्माकार, अखंड ब्रह्माकार साक्षात्कार वृत्ति, ये ज्ञान है। ये ज्ञान की अवधि है, पर्यंत है अवगति। वृत्ति ज्ञान होने पर भी अवगति साक्षात्कार अंत में हो। साक्षात्कार वृत्ति ज्ञान, उसके अवगति अंत में अभिव्यक्ति चैतन्य, अर्थात आवरण निवृत्त होने तक ज्ञान। साक्षात्कार वृत्ति तो है, पहले से ही साक्षात्कार वृत्ति होने पर भी आवरण निवृत्ति नहीं होती। ब्रह्म अभिव्यक्ति होने तक ज्ञान का पर्यंत हो क्या? ब्रह्म की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब चैतन्य है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति होगी आवरण की निवृत्ति। आवरण की निवृत्ति होने तक ही निवृत्ति वाले जो चैतन्य उसको होता है अभिव्यक्ति। वृत्ति ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान के अंत में अवगति। अवगति हुआ चैतन्य, यहाँ ज्ञान हो गया वृत्ति ज्ञान। वृत्ति ज्ञान के अंत में अवगति, अवगति शुद्ध चैतन्य, आवरण निवृत्ति रूप अभिव्यक्ति मत चैतन्य। वृत्ति ज्ञान से आवरण निवृत्ति, आवरण निवृत्त होने पर चैतन्य अभिव्यक्त हो गया। वही चैतन्य ही अभिव्यक्ति, वो नित्य है। वो नित्य कब है? आवरण निवृत्त होने पर वो ब्रह्मरूप अभिव्यक्ति, ब्रह्मरूप अभिव्यक्ति वाला चैतन्य स्वयं प्रकाश होने से उसको मन वृत्ति कोई प्रकाश नहीं करते। प्रमाण से ब्रह्मा ज्ञान होगा, वृत्ति ज्ञान, आवरण निवृत्ति, इतने। उसको प्रकाश करने के लिए कोई नहीं, स्वयं प्रकाश। इसे वृत्ति में चैतन्य, ये हो गया अवगति, वो वही ज्ञान। तदेव जिज्ञासा कर्म। अवगति पर्यंत में ज्ञान से तज्ञानम जिज्ञासा का कर्म, खाली ज्ञान नहीं। अवगति पर्यंत ज्ञानम सन्वाच्या इच्छा कर्म। जो सन्वाच्य इच्छा का कर्म है वही उसका फल है। टीका में तदेव फलम, जो इच्छा का कर्म वही फल है। इच्छा कर्म, क्योंकि इच्छा फल विषय तो आता, फल विषय की इच्छा है। ये हो गया फल रूप ज्ञान हुआ। इसका मूल क्या है आगे है, क्या मूल है जिसके कारण ब्रह्म का विचार करना इच्छा होगी, जिज्ञासा इच्छा होगी, मूल में आगे कहते हैं। ओम पूर्णमद
नारायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।